अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। बकरा ईद बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। आज की रेसिपी मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बीफ यखनी पुलाव की। बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनकर ये बीफ यखनी पुलाव तैयार होगा। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो बीफ का। हड्डी समेत गोश्त लिया है, अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है इसको। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 अदद, बड़ी स्टिक। इसके बाद शामिल करूँगी बड़ी इलायची 2 अदद। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बादियान फूल 1 अदद। अगर आपके पास टूटे हुए हों तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं टूटे हुए। इसके बाद हम शामिल करेंगे छोटी इलायची 2 से 3 अदद। साबुत काली मिर्ची शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके बाद शामिल होंगे लौंग 5 से 6 अदद। फिर इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टेबल स्पून के करीब। सॉल्ट की मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यखनी में नमक डालना ज़रूरी है ताकि गोश्त में अच्छे से चढ़ जाए। जीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद साबुत सौंफ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 2 छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसे मोटा मोटा काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है जिसे मैंने काट कर शामिल कर दिया है। लहसुन की कलियां हैं जो तकरीबन 5 से 8 या 5 से 7 के करीब हैं, वो शामिल कर दिया। पानी इसमें 6 गिलास शामिल करेंगे। चावल हमने यहाँ पर 750 ग्राम लिए हैं। पानी डालने के बाद एक जोश आने देंगे। जोश आने के बाद 35 से 40 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त टेंडर ना हो जाए। प्रेशर कुकर में 20 मिनट में आराम से आपका गोश्त गल सकता है। गोश्त यहाँ पर हमारा गल चुका है, हम इसको तोड़कर चेक कर लेंगे। यखनी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर गोश्त बड़े मज़े का गल चुका है, तो यखनी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3/4 कप ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पर अब हम चावलों का मसाला तैयार करेंगे क्योंकि यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। जिस बर्तन में आपको सहूलत लगे आप वो बर्तन यूज़ कर सकते हैं। प्याज शामिल करेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की, बारीक कटी हुई, मोटी कटी हुई शामिल नहीं करनी है। गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे प्याज को। आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है वरना प्याज आपकी जल जाएगी। हल्का हल्का ब्राउन कर लिया है। थोड़ी सी प्याज को हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, अंदाजे के हिसाब से। उसके बाद इसमें टमाटोस का 1 कप शामिल कर देंगे कटा हुआ। कप की मेजरमेंट समझना है तो आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े टमाटर ना हो तो आप 4 टमाटर जो दरमियाने साइज़ के होते हैं उसे काट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। मेरा जो अदरक लहसुन है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए मैंने 2 चम्मच शामिल किया है। आपका गाढ़ा हो तो आप 1 चम्मच शामिल कीजिएगा। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून। हरी मिर्चें कुटी हुई जाएंगी, चॉप्ड हुई हुई, तकरीबन 3 चम्मच। साथ में मैंने अदरक को भी थोड़ा सा कूट लिया था। अदरक यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब होगा जिसे मैंने कूट लिया था मिर्चों के साथ ही, ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। सॉल्ट यहाँ पर 1.5 टीस्पून दोबारा शामिल करी हूँ, मसाले और चावलों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने नमक की मेजरमेंट जो है वो अपने हिसाब से रखनी है, या फिर जब आप यखनी शामिल करेंगे तब आप नमक चख कर शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यखनी में भी 1 टेबल स्पून ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। यहाँ पर जो मैंने अभी गरम मसाला शामिल किया है वो यखनी का था। जो हमने प्याज और लहसुन और गरम मसाला यखनी में डाला था वो अलग करके मैंने मसाले में शामिल कर दिया, क्योंकि हमने वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर जो हमने गोश्त अलग किया था और यखनी अलग की थी, तो गोश्त को अब हम मसाले में डालकर अच्छे से भून लेंगे। इमली शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पर इमली थी। उसके बाद जो हमने गोश्त अलग किया था वो शामिल कर देंगे और बढ़िया से इसकी भुनाई कर लेनी है जब तक हमारा जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। आँच यहाँ पर मीडियम हाई कर कर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लीजिए ताकि सारा मसाले का फ्लेवर गोश्त में अच्छे से आ जाए। भुनाई करने के बाद जब तेल ऊपर आ जाए तब आपने हाफ़ कप दही शामिल कर देना है। दही डालने के बाद आपने दोबारा से एक और बार इसको अच्छे से भूनना है कि दही का पानी और बचा हुआ पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। इस तरीके से, जिस तरह मेरा मसाला बढ़िया तरीके से भुन चुका है और इसमें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है।
अब यहाँ पर आप यखनी शामिल कर सकते हैं। आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यखनी डालने के बाद आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको यखनी की मेजरमेंट में डाउट हो तो आप यखनी जो है गिलास या कप की मदद से भी शामिल कर सकते हैं। बस आपने चावलों के अकॉर्डिंग यखनी रखनी है। मेरे पास जो है 750 ग्राम चावल है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यखनी बनाई थी। यखनी में मैंने पूरे 4 गिलास शामिल किए थे और 750 ग्राम में 4 गिलास बिल्कुल बराबर मेजरमेंट होती है। तो इसके हिसाब से आपने अकॉर्डिंग अपनी यखनी रखनी है। और अगर डाउट हो तो आप यखनी का पानी गिलास या कप की मदद से नाप कर शामिल कर सकते हैं। इससे आपके चावल बहुत अच्छे और परफेक्टली कुक होंगे। यहाँ पर चावल 750 ग्राम थे। सेला राइस यूज़ किए थे, जिसे मैंने शामिल करने से पहले अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। आज यहाँ पर टेस्ट करके आपने इसको जब तक पकाना है जब तक चावलों में से बचा कुचा पानी जो है खुश्क ना हो जाए। काफ़ी हद तक यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। नीचे अभी भी थोड़ा बहुत पानी रहता है। देखें, कुछ इस तरह से अभी थोड़ा बहुत पानी नीचे रहता है, तो इसको भी थोड़ा बहुत ड्राई कर लेंगे। चावलों का पानी आपने मुकम्मल खुश्क नहीं करना, वरना चावल आपके बर्तन से चिपक जाएंगे। थोड़ा सा मामूली सा पानी रहने देना है ताकि आपके चावल बर्तन से चिपके ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची शामिल करेंगे। हरी मिर्ची को मैंने बीच में से काट लिया है। और थोड़ी सी फ्राइड अनियन शामिल कर देंगे, तली हुई प्याज जो हमने शुरू में थोड़ी सी बचा ली थी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और लुक भी बहुत अच्छा लगता है। पानी यहाँ पर 90% तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। आँच बिल्कुल स्लो कर देनी है आपने। देखिए 10 मिनट तक इसको मैंने दम पर रखा है और माशाल्लाह 10 मिनट के बाद चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं और बहुत अच्छे से पक चुके हैं, खिले खिले बने हैं। और पुलाव की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। पुलाव बहुत अच्छा बना था। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। गोश्त यहाँ पर परफेक्टली टेंडर हो चुका है। पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा था। मिर्च मसाले बिल्कुल बराबर थे। यखनी डालते वक्त आप नमक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको नमक के लिए परेशानी ना हो। नमक अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। यहाँ पर पुलाव बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और आपको यहाँ पर मैं गोश्त की जो बोटी है वो तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त टेंडर बन गई है और कितनी अच्छे से गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत बढ़िया तरीके से गल चुका है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एडवांस में आपको ईद मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।